समझ रहे हो ना आप बात को, कि एक घर में अपना एक बंदा भी मुश्किल से मिलेगा जो 12th पास है। मात्र 10% या 20% घरों में आप देख पाएंगे कि जो 12th पास करके ग्रेजुएशन कर लेते हैं। ऐसे कुछ 10 या 20% घर ही मिलेंगे। तो अपनी संस्था का पहला मेन मोटिव तो ये है कि अपने को घर घर में शिक्षा की अलख जगानी है। जो असाक्षरता फैली हुई है उस असाक्षरता को दूर करके हमारे समाज की शिक्षा का जो स्तर है उस स्तर को अपने को इस ऊंचाई तक ले जाना है कि आने वाले समय में घर से, प्रत्येक घर से कम एक बंदा तो सरकारी जॉब में, एक बंदा बिजनेस की तरफ अग्रसर हो। सरकारी जॉब इतना ज़रूरी है हमारी समाज के लिए, क्योंकि आप और कोई सी समाज में देख लीजिए, कोई से डिपार्टमेंट में देख लीजिए, उनके मुकाबले में हमारी समाज के शायद आपको 0.001% बंदे भी नहीं मिलेंगे सरकारी डिपार्टमेंट में। जैसे भी सर बैठे हुए हैं आर्मी डिपार्टमेंट से, तो मिलके बड़ी खुशी होती है कि चलो कहीं तो हमारी समाज के बंदे पहुँचे हैं। तो हमें सबसे पहले प्रयास तो यही करना है कि अपने जो बच्चे हैं, छोटे भाई बहन हैं, विशेष तौर से जो अपने बहनें हैं, छोटी गुड़िया वगैरह है, तो उनको अपन क्या है कि पढ़ाई में कुछ ज़्यादा ही नेगलेक्ट की तरह से करते हैं। लड़के की तरफ तो चलो ध्यान दे दिया, लड़कियों की तरफ ध्यान नहीं जाता है। तो पढ़ाई में अपने को बिल्कुल लड़के और लड़की में बिल्कुल भेदभाव न करते हुए दोनों को बराबरी का मौका देना है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एक टारगेट ये सेट रखो कि कम से कम अपनी आधी कमाई का खर्चा तो पढ़ाई पे ही खर्च करना है। अगर आप आधी से भी ज़्यादा कमाई अगर पढ़ाई पे खर्च कर दोगे तो यूँ मान के चलो कि जीवन में परिवर्तन आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर पढ़ाई का स्तर जो है वो एकदम से अच्छा हो गया, एक बंदा भी अपने बढ़िया डिपार्टमेंट में, सरकारी डिपार्टमेंट में अच्छी शिक्षा हासिल करके कोई बिजनेस में कहीं भी पहुंच गया, तो आने वाली पीढ़ी को वो हाथ पकड़ के आगे खींचने लगेगा और फिर हमारा जो विकास है एकदम से ऊंचा उठने लगेगा। तो सबसे पहला हमारा संस्था का जो उद्देश्य है वो यही है कि समाज में जो असाक्षरता फैली हुई है उस असाक्षरता या निरक्षरता को दूर कर हमें शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देना है। दूसरा सदस्य महासभा का ये है कि प्रति वर्ष अपने को कम से कम राज्य स्तर या जिला स्तर पे, हर जिला स्तर पे अगर अलग अलग आयोजित होने लग जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर उस स्तर तक हम नहीं पहुंचते तो कम से कम एक जिला स्तर पे प्रति वर्ष एक प्रतिभा सम्मान समारोह का तो ऐसा भव्य आयोजन होना चाहिए जिसमें पूरे अपने राजस्थान से या आउट ऑफ स्टेट से भी बच्चों को बुला के जो मेधावी बच्चे हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनका हम स्वागत सत्कार करें, उनको मोटिवेट करें कि भाई आप आगे जाओ, पढ़ाई करो, अपना माता पिता का, समाज का नाम रोशन करो। तो इस तरह का अपने को कोई ना कोई एक कार्यक्रम साल में आयोजन करना है। तीसरा सदस्य महासभा का है कि हर जिले और तहसील के मुख्यालय स्तर पर अपने को छात्रावास का निर्माण करवाना है। जैसे भी कोटा में तो मुहिम छिड़ी हुई है और उससे पहले ही हमारे भीलवाड़ा जिले में, हम लोग भीलवाड़ा से बिलोंग करते हैं मैक्सिमम अपने प्रांत कार्यकारिणी के सदस्य, तो हमने कई सालों पहले ही, मैक्सिमम आप कम से कम 3 साल तो मान ही सकते हो, 3 साल पहले से हमने छात्रावास निर्माण के लिए हमने शुरुआत कर दी थी। और चूंकि भीलवाड़ा जिले का जो इकोनॉमिक स्तर है वो इतना अच्छा नहीं है, उस वजह से क्या प्रोसेसिंग थोड़ी धीमी है, लेकिन वो मजबूत प्रोसेसिंग है। आने वाले कुछ टाइम में बहुत जल्द छात्रावास बन के